मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ कि ठीक होंगे। मैं पुष्पलता आज आप लोगों को ग्लोब, अक्षांश और देशांतर के बारे में बताने जा रही हूँ। आइए सबसे पहले जानें कि हमारी पृथ्वी कैसी है। हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, वह उत्तर और दक्षिण ध्रुव में थोड़ी सी चपटी और पश्चिम पूर्व में थोड़ा सा उभरी हुई है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न स्थानों या क्षेत्रों का अध्ययन हम कैसे करेंगे? तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले स्थान तथा क्षेत्रों का अध्ययन हम ग्लोब की सहायता से कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग ग्लोब के बारे में जानते हैं। ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी के लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं, जैसे बड़ा ग्लोब। तो बड़ा ग्लोब को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते हैं। छोटे ग्लोब, जैसे छोटे ग्लोब को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, यानी हम पॉकेट में भी रख के ग्लोब को ले जा सकते हैं। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनकी सही आकार एवं दिशा दिखाया जा सकता है। आपके मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप है, तो हम ग्लोब पर रहते कहाँ हैं? ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। आपके मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि ग्लोब पृथ्वी का प्रतिरूप है, यानी एक मॉडल है, तो हम सब ग्लोब पर रहते कहाँ हैं? तो हम सब पृथ्वी पर रहते हैं, यानी हम सब पृथ्वी के सतह पर रहते हैं। ग्लोब के दो बिंदुओं पर ध्यान दें, एक उत्तर में, दूसरा दक्षिण में। तो हम देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, उसे अक्ष कहते हैं। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी के भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। पृथ्वी पर वास्तव में कोई सुई नहीं है, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है। यह एक काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। आइए अब हम जानें कि विषुवत वृत्त क्या है। जैसे ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, हमने क्या किया कि वह दो भागों में बांटती है। तो ये इसको दो भागों में बांटती है, यानी 0 डिग्री। ये रहा हमारा विषुवत वृत्त। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, यानी ये हमारा हुआ उत्तरी गोलार्ध, तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। देखिए, ये आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। देखिए, ये हमारा विषुवत रेखा दो भागों में अलग कर दिया। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं, यानी ये दोनों पार्ट बराबर बराबर होते हैं, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों बराबर बराबर होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। तो आइए इसको थोड़ा सा
तो ये रहा हमारा फिगर। अब हम लोग जानेंगे कि अक्षांश रेखा क्या है। अक्षांश रेखा अक्षांश रेखा क्या है? विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक सभी स्थित समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखा कहा जाता है। देखिए है ना समानांतर रेखा विषुवत ध्रुव से, ये हमारा रहा विषुवत ध्रुव और इसके समानांतर ये सब हमारा क्या है? ये सब अक्षांश रेखा है। अक्षांश को हम अंशों में मापा जाता है, यानी अंशों में मापते हैं, यानी डिग्री। देखिए सब हम लोग डिग्री में मापे हैं ना, अंशों में मापा जाता है। विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश को दर्शाता है। देखिए विषुवत वृत्त है जो ये 0 डिग्री अक्षांश को दिखा रहा है। विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी 360 डिग्री 1:4 यानी 90 डिग्री है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त की दक्षिणी स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। जैसे कि ये सब हमारा समानांतर रेखा है जो उत्तर में, इसे हम उत्तरी अक्षांश कहते हैं। और विषुवत वृत्त से दक्षिणी समानांतर रेखा हो, यानी ये हमारी दक्षिणी समानांतर रेखाएं हैं, इसे हम दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी है? आइए अब हम इसकी जानकारी प्राप्त करें। तो विषुवत वृत्त 0 डिग्री, उत्तर ध्रुव 90 डिग्री तथा दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी हैं। ये हैं उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त तथा विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त। आइए अब हम पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मीठा होता है तो मत दो। हमारे ताप कटिबंध है ये, पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं। सूर्य की प्रकाश की मात्रा के आधार पर पृथ्वी को ताप कटिबंध या हीट जोन में विभाजित किया जाता है। तो हमारे ताप कटिबंध है उष्ण कटिबंध, दूसरा कटिबंध है शीतोष्ण कटिबंध, तीसरा है हमारा शीत कटिबंध। अब हम तीनों कटिबंध को अलग अलग बारे में जानते हैं। अब हम लोग उष्ण कटिबंध के बारे में जानते हैं।
कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य पूरे वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ऊपर होता है। इससे सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, इसलिए इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। आइए अब हम उष्णकटिबंध के बारे में फिगर से जानते हैं कि उष्णकटिबंध क्या है। ये हमारा हो गया उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल। ये हमारा हो गया कर्क रेखा। ये हो गया उष्णकटिबंध। ये हो गया विषुववृत्त 0 डिग्री। ये हो गया मकर रेखा। ये रहा हमारा उष्णकटिबंध। अब हम लोग शीतोष्णकटिबंध के बारे में जानेंगे। शीतोष्णकटिबंध कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर सूर्य दोपहर के सिर के ऊपर नहीं होता है, अर्थात धुरे की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्णकटिबंध कहा जाता है। आइए अब हम लोग शीतोष्णकटिबंध को फिगर से जानते हैं। रहा हमारा उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव रहा, ये रहा हमारा विषुववृत्त और ये है हमारा उत्तरी ध्रुव वृत्त। उत्तरी शीतोष्णकटिबंध, ये कर्क रेखा। ये हमारा हुआ दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल। ये हमारा दक्षिणी ध्रुव वृत्त, दक्षिणी शीतोष्णकटिबंध मकर रेखा, मकर रेखा। ये रहा हमारा शीतोष्णकटिबंध का फिगर। अब हम लोग शीतकटिबंध, उष्णकटिबंध, शीतोष्णकटिबंध के बारे में पढ़ चुके। अब हम लोग शीतकटिबंध के बारे में पढ़ेंगे, यानी हमारा शीतकटिबंध के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर गोलार्ध में उत्तर ध्रुववृत्त एवं दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण ध्रुववृत्त एवं दक्षिण ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत ज़्यादा होती है।
क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए ये शीतकटिबंध कहलाता है। विषुवत में उत्तरी ध्रुव, ये है कर्क रेखा, ये रहा हमारा कर्क रेखा, ये है दक्षिणी शीतकटिबंध। थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत होगा, मैं बता दूंगी। ये मकर रेखा, मकर रेखा। यहाँ से अब हमारा कटिबंध समाप्त होता है और आप लोग इसको ध्यान से पढ़ करके रखिएगा, घर पर पढ़िएगा। और मैं नेक्स्ट क्लास में देशांतर के बारे में बताऊंगी कि देशांतर क्या है, ग्रीनिच क्या है, मानक समय क्या है। थैंक यू।